हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दास ऑनलाइन क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे दोस्त, आज सांख्यिकी का बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है उसको मैं बताने वाला हूं, और साथ में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं उन सभी को बताने वाला हूं। कुल मिलाकर वन शॉट में हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। और विश्वास मानिए कि इस चैप्टर में हम इस क्लास में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन था। तो मेरे भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट की इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि बड़ा मजेदार क्लास होगा। एक एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा, आसान तरीका से बताऊंगा। बहुत सारे फार्मूला को आपको नहीं रटना होगा, और जो यहाँ पे फार्मूला भी आपको मिलेगा वो बिल्कुल सिंपल तरीका से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी मैं फार्मूला लिखा हूँ। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए और फिर मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा इस चैप्टर में। तो माध्य निकालना पड़ेगा, माध्यिका निकालना पड़ेगा, बहुलक निकालना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद सम संख्याओं विषम संख्याओं का ये सब माध्य माध्यिका निकालना होगा, ठीक ना। वर्ग चिन्ह पता करना होता है, वर्गों की लंबाई पता करना होता है, वर्ग दिया रहता है, ठीक ना। वर्ग वो वाला स्क्वायर वाला वर्ग नहीं, इसमें संख्याओं का दिया रहता है, ठीक है। परिसर, देखिए यहाँ पे परिसर निकालना होगा, तो परिसर के लिए अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है, ठीक ना। इस तरीके से आपको ये सभी फार्मूला जानना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पहले फार्मूला को समझते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए पहला जो फार्मूला है माध्य का है। किसका है? माध्य का है। तो माध्य का होता है कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। संख्या के जगह पर आपको आंकड़ा आ जाएगा या प्रेक्षण आ जाएगा। यहाँ पे दे देगा कि आंकड़ों का योग, यानी जो भी आंकड़ा दिया रहेगा, जो नंबर दिया रहेगा, जो आंकड़ा दिया रहेगा उसका योग, अब बटा वो जितना रहेगा ना, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया रहे 6, 8, 9, 15, 17, इस तरीके से दिया रहे, ठीक ना। और इसका कह रहा है कि माध्य निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना सारा यहाँ पे आंकड़ा दिया है इसको हम लोग प्लस में कर देंगे, और फिर गिनेंगे कितना आंकड़ा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो बटा हम 5 कर देने, यानी संख्याओं की कुल संख्या हम लोग कर देंगे। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है। दूसरा देखेंगे कि अगर संख्या विषम संख्या में हो, तो माध्यिका निकालना हो और जो संख्या दिया हो विषम संख्या में दिया हो, तो उसके लिए डायरेक्ट ये आप आसान फार्मूला लगाएंगे कि n+1 बटा 2वां पद, ये फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक ना। और अगर आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपका, और खुद आप सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे बड़ा आसान तरीका से। अगर संख्या सम हो, क्या हो? संख्या सम हो, तो माध्यिका जो है n बटा 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, माने इस तरीके से ये होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुलक, बहुलक क्या होता है? आपके दिमाग में है कि सर बहुलक क्या है? आप माध्य बोल रहे हैं, बहुलक बोल रहे हैं, ये सब चीजें आखिर है क्या? तो बहुलक के बारे में हम समझेंगे कि बहुलक जो होता है वह आंकड़ा जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो, माने जो भी आंकड़ा दिया हो, जिसे मैं एक बताया हूं, उसमें कौन ऐसी संख्या है, आंकड़ा है जो ज्यादा बार आया है। क्या हुआ है? ज्यादा बार आया है। बहुलक, देखिए नाम ही है बहुलक। इसको अपने तरीके से समझ सकते हैं। बहु मतलब बहुत, और लक माने जिसका बहुत बार लक लगा हो, यानी उसमें जो बहुत ज्यादा बार आया हो, अपने तरीके से समझना है, ठीक ना। तो बहुलक का एक और फॉर्मूला होता है कि 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। इस पर भी क्वेश्चन आपको निकालने के लिए आता है, ठीक ना। और इसी को F1, F0, सिग्मा इस तरीके से करके आपको बुक में दिया हुआ है। तो मैं सिंपल तरीके से, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और अब उतना विस्तृत रूप से सभी फार्मूला को प्रूफ करके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके करना मुश्किल है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको वो सभी मैं तरीका बताऊं जिसके हेल्प से आप एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएं और अच्छे से आपका जो है एग्जाम बीते, ठीक ना। फिर हम लोग नए सेशन से विस्तृत रूप से चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे। हालांकि आप तो चले जाएंगे इंटर में, तो फिर आपकी इंटर की भी पढ़ाई इस चैनल पे होगी। तो मैं बोलूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मिले,
तो निम्न सीमा अब प्लस उच्च सीमा अब बटा 2 होता है। वर्ग चिन्ह का ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मोटा मोटी मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, और वर्गों की लंबाई की बात करें तो ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा इस तरीका से निकाला जाता है, ठीक ना। ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। एक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और हर साल क्वेश्चन पूछ देता है इस पर, परिसर निकालने के लिए। क्या पूछ देता है? परिसर निकालने के लिए। तो जब परिसर निकालने के लिए कहेगा तो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, इस फॉर्मूला से आप परिसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और एक एक क्वेश्चन को बड़ा ही मजेदार तरीका से हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आप जब मेरे साथ जुड़कर पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे तो अब बोलेंगे सर हम फॉर्मूला देखे हैं, नहीं समझ में आया, याद भी नहीं हो, कोई बात नहीं। जब मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर बीच बीच में सभी फॉर्मूला का जिक्र होगा यहाँ पे और सबको अप्लाई करके यहाँ पे मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि बिना फॉर्मूला के डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर आप आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसका आप लोग को आंसर देना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 4 6 5 4 6 3 ये आंकड़ा दिया हुआ है। क्या दिया है? एक आंकड़ा दिया है और कह रहा है कि इसका बहुलक। तो मैं बहुलक का डेफिनेशन अभी बताया हूँ, बहु प्लस लक, इस तरीके से याद रखिए। बहु मतलब बहुत मतलब बहुत और लक मतलब जो ज्यादा बार आया हो, मतलब बहुत बार आया हो। जो भी आंकड़ा दिया है ना, इसमें कौन ऐसा आंकड़ा है जो सबसे ज्यादा बार आया है, वही उसका बहुलक हो जाएगा। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे 2 जो है, देखेंगे 2 जो है कितना बार आया है, तो 2 एक ही बार आया है। 2 के बाद 3 है तो 3 कितना बार आया है, तो 3 एक ही बार आया है। 3 के बाद 4 है तो देखिए 4 1 2 3 बार आया है। 4 के बाद 5 देखेंगे तो 5 कितना बार आया है, तो 5 एक ही बार आया है। 6 देखेंगे तो 6 कितना बार आया है मेरे भाई, तो 6 2 बार आया है। लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ तक कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, तो मेरे भाई यहाँ पे 3 है। तो यह किसका है, तो 4, यानी 4 जो है 3 बार आया है, यानी 4 का जो लक है 3 बार लग चुका है, इसीलिए इसका बहुलक है, इसीलिए यह इसका बहुलक है। जो कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर दिए हैं कि सी होगा और सी बिल्कुल आपका सही आंसर है, सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, देखिए यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, सबसे क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप बिना बनाए नहीं कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो लगातार विषम संख्या पता है नहीं है ना, तो मान लीजिए कि पहला विषम संख्या जो है, मान लीजिए कि पहला विषम संख्या x हो गया, क्या हो गया, x हो गया। और जब पहला विषम संख्या x हो गया तो दूसरा क्या होगा, सोच कर देखिए कि पहला विषम संख्या कोई भी मैंने लगातार कर रहे थे, जरूर नहीं करके एक से स्टार्ट करें, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि पहला विषम संख्या आप 1 ले लिए, तो दूसरी का विषम संख्या के लिए क्या करना होगा, उसमें 2 जोड़ना होगा। फिर तीसरा के लिए क्या करना होगा, फिर उसमें 2 जोड़ना होगा, क्योंकि विषम संख्या का आप नियम जानते हैं, 2 का अंतराल होता है। कितने का अंतराल होता है, 2 का अंतराल होता है। तो जब पहला x हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 2 नहीं होगा, तीसरा कितना हो जाएगा, x + 4 होगा, तबे ना यह लगातार बढ़ते जाएगा। चौथा कितना हो जाएगा, x + 6 होगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एगो आप 1 ले लिए तो दूसरा के लिए 1 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। फिर तीसरा के लिए कितना जोड़ेंगे, 1 में कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, 4 जोड़ेंगे। और फिर इसके आगे के लिए कितना जोड़ेंगे, 1 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे। तो देखिए 1 3 5 और ये हो गया 7। तो ये लगातार विषम संख्या है कि नहीं, 1 3 5 7। लेकिन हम जो है इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाए हैं कि हम लोग क्यों x + 2 x + 4 और x + 6 लेते हैं। इस चीजों को समझाने के लिए यहाँ पर ये बनाए हैं। हालांकि इसमें से आपका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये मैं अलग से एक एग्जाम्पल बनाया हूँ। चलिए
तो हम लोग जो है अब इसको हल करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर जो हम लोग माने हैं इसको हम लोग करेंगे सोल्व। तो देखिए आपका नियम क्या है माध्य का? माध्य का नियम क्या है मेरे भाई? मैं माध्य का नियम बताया हूं कि संख्याओं का यानी आंकड़ों का या प्रेक्षणों का योग बटा संख्याओं की संख्या या आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या, यही चीज ना जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो एगो x माने हैं, एगो x+2 माने हैं, एगो x+4 माने हैं और एगो x+6 माने हैं। अब बटा कय गो है? 4 गो ना है, क्योंकि यहाँ 4 तो खुद आपसे कह भी रहा है। तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, लिख दिए। और ये जो आपका खुदे कह रहा है कि माध्य 6 है, तो यहाँ हम 6 कर दिए बराबर। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो एगो x, 2 गो, 3 और 4 गो x हो गया। कितना हो गया? 4x। शॉर्टकट में यहाँ पे कर देते हैं, 4x हो गया। और 2 और 4 6 और 6 12 प्लस 12 अब बटा कितना हो गया मेरे भाई? 4 हो गया। अब ई जाके इधर गुना हो जाएगा ना, ई जाके इधर गुना हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा? तो देखिए ये मिल जाएगा 24 अब बराबर 4x अब प्लस 12। अब 12 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो 24 बराबर हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे कहाँ गया हो, भाग गया का जी? अच्छा सॉरी, यहाँ से देखिए, हाँ इसको हम घटाइए लेते हैं एक के बार हम घटाइए लेते हैं। अरे 24 माइनस 12 बराबर 4x, ठीक है। तो 24 में से 12 घटेगा तो 12 अब बराबर 4x, तो ये कटेगा 4 3 12। तो x का मान कितना आ गया? x का मान मेरे भाई 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान 3 आ गया। और जब भाई x 3 हो गया तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या कह रहा है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है ये ना, है x+6। तो x की जगह पर 3 रखेंगे या 6 रखेंगे तो 9 नहीं होगा हो। तो यहाँ पे 9 देखिए तो 9 है ना, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9 आपका बिल्कुल सही आंसर हो। समझ में आया ना? ये समझ में तरीका आया? मैं इसका एग्जांपल भी देकर समझाया कि क्यों हम लोग x+2 x+4 इसको हम लोग मान रहे थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर अगर 2 नंबर का भी 5 नंबर का क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर दे दे तो इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां से कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये 3 नंबर है, 6 4 3 6 4 3 4 ये तो है, तथा x है, तथा x का बहुलक हो सकता है। कह रहा है कि x का बहुलक हो सकता है। तो बहुलक का आपको नियम क्या बताया? जो सबसे ज्यादा बार आया होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो संख्या दिया है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन कौन आया है। तो देखिए यहाँ पे लेते हैं 6। तो 6 कितना बार आया है जी? 1 2 3 बार आ गया है। 6 कितना बार आ गया है? 3 बार आ गया है। 6 कितना बार? 3 बार, ठीक है। हम यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए 4 है, तो 4 कितना बार आया है? 4 कितना बार आया है यहाँ पे? तो 4 जो है 1 2 3 बार आया है। कितना बार? 3 बार। और फिर जो उसके बाद देखेंगे 3 जो है 2 ही बार आया है, तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। 5 जो है 1 ही बार आया है। तो यहाँ से देखिए 6 और 4 ये दोनों बराबर बार आ गया। तो जब दोनों बराबर है तो हम इसमें से कैसे एगो ले सकते हैं? कैसे हम एगो ले सकते हैं? दोनों होगा ना। तो यहाँ 4 और 6 दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 और 6 आपका जो है दोनों हो जाएगा, 4 और 6 दोनों हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब सोच कर देखिए, मान लीजिए कि कह रहा है कि x का बहुलक हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 की जगह पर x ले लीजिए, 6 की जगह पर x लेंगे तब कितना इसका बहुलक हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बार आया है। अगर 4 के जगह पर हम x ले तो x तो ज्यादा बार कितना आएगा? तो 3 ही आएगा। तो दोनों तो बराबर बार आ रहा है, तो हमको दोनों को लेना पड़ेगा। डायरेक्ट इस मेथड से बना सकते हैं। अगर कोई और दूसरा मेथड हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। हालांकि दूसरे तरीका से भी इसको बनाया जाता है, लेकिन ये मेथड डायरेक्ट आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य। क्या कह रहा है कि प्रथम
10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कह रहा है, माध्य कह रहा है। ठीक है, इसका मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं, इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखते ही बना देना है कि क्वेश्चन को एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रथम 10 आए, प्रथम 20 आए, प्रथम 50 आए, कितना भी आए तो डायरेक्ट क्या इसका फॉर्मूला होता है कि n+1, यानी यहाँ पे जो नंबरवा दिया रहेगा ना, इसी में क्या करेंगे, इसी में करेंगे हम, जैसे 10 है ना तो इसी में 1 जोड़ देंगे, 11 हो गया और बिल्कुल आपका 11 आंसर सही हो गया। बिल्कुल आपका 11 आंसर जो है सही हो गया। तो यही आपका होगा, यही होगा। ठीक है, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो अपवर्जी याद रखेंगे। त्वरण खींचने के लिए जो वर्ग अंतराल होगा ना अपवर्जी होगा, क्या होगा, अपवर्जी होगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको अच्छे से देख लेते हैं। कह रहा है कि माध्य x है, माध्यिका y है और बहुलक, बहुलक जो है यहाँ पे 2 के बीच संबंध, यहाँ पे 2 नहीं है मेरे भाई, z है, क्या है, z के बीच संबंध है, क्या है, z के बीच संबंध है। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि इसका जो एक फॉर्मूला होता है कि माध्य, माध्य माइनस, माइनस यहाँ पे होता है बहुलक, क्या होता है, माध्य माइनस बहुलक, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य, माध्य माइनस माध्यिका, क्या होता है, माध्यिका। ये इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, और इस तरीका से इसको बैठा देना है। तो माध्य क्या है, माध्य x है और बहुलक क्या है, तो बहुलक मेरे भाई यहाँ पे z है, क्या है, तो z हो गया। ठीक ना, बराबर 3, अब फिर यहाँ पे माध्य कितना है, x है और माध्यिका क्या है, तो y है। तो x माइनस वाई, देखिए तो ये कहाँ पे है, x माइनस जेड, 3 इंटू एक्स माइनस बी है, बिल्कुल बी आपका सही होगा, बी आपका सही होगा। चलिए ऐसे ही और भी आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे आप बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए आपको जो है यहाँ पे जोड़ देना है, जैसे 1 + 0 + 5 और कितना है यह, माध्य के लिए तो आप फॉर्मूला जानते हैं ना कि संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य निकालने के लिए क्या हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यही ना होता है। माध्य बराबर क्या होता है प्रदीप कुमार, माध्य बराबर होता है आंकड़ों, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। ओके, तो आंकड़ों का योग यानी 1 0 5 दिया है और कितना है, 3 है, तो 1 + 0 + 5 बटा 3 यानी 6 बटा 3, तो 3 दूनी 6, कितना आया, 2 आया। तो जितने लोग बी, यहीं से आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, 5 1 6 बटा 2, 6 बटा 3, ये दोनों को जोड़ देना है, आई जय गो रहेगा ना, तीनों को जोड़ देना है, जय को रहेगा उतना से भाग दे देना है। ठीक है, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इतना इतना था इतना का बहुलक, क्या पूछ रहा है, बहुलक। तो बहुलक से क्या बताए हैं कि जो ज्यादा बार आए रहे, यानी वह आंकड़ा जिसका बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है। इसमें से दिए गए वह कौन सी आंकड़ा है जो ज्यादा बार आया है, माने जैसे मान लीजिए कि 9 है तो 9 ज्यादा बार आया है कि 10 आया है कि 11 आया, कौन ज्यादा बार आया है। हाँ हो जाएगा, 20 फरवरी से 20 से है 10th वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो 9 जो है, देखेंगे 9 जो है कितना बार है, 9 जो है 2 बार है, 3 बार है। 9 कितना बार है, 9 है 3 बार, 1 2 और 3 है। ठीक ना, 9 3 बार है। उसके बाद 10 देखिए 10 कितना बार है, तो 10 1 2 2 2 2 बार है। ठीक ना, 11 देखिए कितना बार है, तो 11 1 है 2 है 3 है 4 बार है, 4 बार है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा बार जो है 11 ही है, सबसे ज्यादा बार 11 है। तो बिल्कुल सी आपका आंसर आ रहा है और 11 ही सही होगा। बिल्कुल आपका आंसर जो है सी आ रहा है, 11 ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता।
माध्यक, माध्य या बहुलक या इनमें से कोई नहीं। किसको हम लोग आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं? तो 9 का बी आप कर रहे हैं बहुलक। 9 का बी आप कर रहे हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक ही होता है, बहुलक ही होता है। सॉरी, बहुलक कह रहे हैं बोले बी। अच्छा, उल्टा सीधा हो गया ना। हाँ, बहुलक होगा। यहाँ उल्टा सीधा हो गया है नंबर वा का। ठीक, यश कुमार 9 का बी। यहाँ पे ए के बाद बी होता, सी होता, यानी आप बोल सकते हैं सी। चलिए ठीक है, मैंने बहुलक होगा, बहुलक होगा। ऑप्शन गड़बड़ा गया है, बी सी डी हो गया है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन नहीं है? और ये सब क्वेश्चन कई साल पूछा हुआ है, कई साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। और इस बार भी 100% ये क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल, प्रदीप का भी डी आ रहा है, अभय का भी डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है, डी ही होगा। मानक विचलन जो है यह जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं होता है। यहां पे देखेंगे 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर कैसे निकाला जाता है? परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई बताएंगे? परिसर कैसे निकाला जाता है? तो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी सबसे बड़का मान में से सबसे छोटे मान को घटाते हैं हम लोग। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 में सबसे बड़ा कौन है? तो 30 है। और सबसे छोटा कौन है? देखिए तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? सबसे छोटा तो है 9 है। क्या है? 9 है। तो कितना आ गया आपका? 30 में से 9 गया तो 21, 21 हो गया। बिल्कुल डी आने लगा, सबका आंसर डी आने लगा। अलिराज हवारी है, राहुल है, अभय प्रेमी है, प्रदीप कुमार है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा कि x प्लस 3, x प्लस 6 और x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य कर रहा है। क्या कर रहा है? समांतर माध्य। देखिए यहाँ पे x प्लस 6 के बाद कॉमा है, ठीक है ना, इसका समांतर माध्य कर रहा है। तो क्या होगा? तो देखिए यही ना है, संख्या देखकर घबराना नहीं है। x के देखिए यहाँ पे x है, x प्लस 3 है, और क्या है? x प्लस 6 है, ठीक ना, और x प्लस 9 है। और कह रहा है कि समांतर माध्य निकालने के लिए जब इसको निकालेंगे आप, हाँ प्रदीप कुमार, जब इसको निकालेंगे तो आपको x प्लस 6 ही मिलेगा। इसको जब आप हल करेंगे तो x प्लस 6 ही मिलेगा। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो, आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ये जो आंकड़ा दिया है आपका, क्या क्या दिया है? 6 दिया है, प्लस 8 दिया है, प्लस 9 दिया है, प्लस x दिया है, प्लस 13 दिया है। तो इसका संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4 और 5 है। और यहाँ पे कितना है आपका? इसका माध्य जो दिया है 10 दिया, यही ना दिया है। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए एक बार। 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 है बटा कितना है? 5 है, बराबर 10। तो जब जुड़िएगा तो आपको मिलेगा 36 प्लस x बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 पचे 10 है, 10 है, ठीक है। तो 36 प्लस x बराबर 10 पचे 50। तो x बराबर 50 माइनस 36 कीजिए तो कितना मिलेगा? 14 मिलेगा आपको। तो 14 होगा, 14 होगा, बिल्कुल 14 होगा। 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक कर रहा है, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुलक पूछता है तो देख लिया जाता है कि कौन ऐसा संख्या जो ज्यादा बार आया है। कौन ऐसा संख्या है? हाँ यश कुमार, कौन ऐसा संख्या जो ज्यादा बार आया है? देखिए 3 जो है यहाँ पे, 3 जो है कितना बार आया है? 4 बार। 3 है, 4 बार आया है। 1, 2, 3, 4। तो मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा बार आया है, नहीं? बिल्कुल 3 जो है सबसे ज्यादा बार आया, तो यही हो जाएगा, यहीं से पकड़ा रहा है।
3 सबसे ज्यादा बार आया है तो यही हो जाएगा। अब प्रदीप का भी डी आ रहा है, अभय का भी 3, हाँ ठीक है 3 डी होगा। ठीक है अभय, ठीक है ठीक है, सब कोई सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। तो यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 को विषम संख्या है कि नहीं। लगातार प्रथम कहता है तो शुरू से स्टार्ट करते हैं और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 + 3 + 5 + 7 और +9, अब बटाई कय गो है, तो 5 यहाँ पे ऑलरेडी दिया है तो 5 कर देंगे। 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए। तो 1 का 3 4, 4 5 9, 9 7 16, बिल्कुल यहाँ पे 25/5, तो कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मिल जाएगा। 5 मिल जाएगा। देखिए तो सी में है 5, तो यही हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। बिल्कुल सी आपका सही आंसर होगा। सी आपका जो है सही आंसर होगा, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन रह गया है शुरुआत वाला, तो हम बता देंगे। पहले पूरे क्वेश्चन को करा लेते हैं, फिर से हम उसको भी कर देंगे। हाँ हाँ, पहले सजा देंगे इसको। तो सबसे पहले किसको रखेंगे, 3 को, पहले 3 को रखेंगे, 4 नहीं ना है, 5 को रखेंगे। उसके बाद 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है। ठीक है, हाँ 10 है, सॉरी 10 है और फिर 12 है। अब इसको काटेंगे, 3 और 12 काट दिए, 5 और 10 को काट दिए, 6 और 9 को काट दिए। अब ये दोनों को जोड़कर बटा 2 करेंगे, 2 करेंगे। पहले इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पहले सजाना पड़ता है। जो आंकड़ा दिया रहता है उसको घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में, जरूर नहीं कि बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में भी उसको सजा सकते हैं। तो घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में सजाकर और फिर दोनों साइड से काटना है। जो बच जाएगा, अगर अकेले एक बचता है, एक बचता है बीच में, तो वही हो जाएगा। अगर एक नहीं बचता, 2 संख्या बचता है, मैंने दोनों कट जाने वाले की स्थिति में रहता है, तो यहाँ पे जोड़कर हम लोग बटा 2 कर देते हैं। तो 15/2 कितना मिल जाएगा, 7.5 मिल जाएगा। जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, यानी जो बी लिखे होंगे उनका भी सही होगा। ठीक है, जो सी लिखे रहेंगे उनका भी सही होगा। ठीक है ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुलक कर रहा है, देखिए यहाँ पे 3 कितना बार है, तो 3 एक ही बार है। 4 कितना बार है, एक ही बार है। 7 यहाँ पे 2 बार है। 7 कितना बार है, 2 बार है, सॉरी 3 बार है। 7 3 बार है, तो बहुलक यही ना, सबसे ज्यादा 7 है। नहीं जोड़ेंगे नहीं प्रदीप, जोड़ेंगे नहीं। जिसका लक ज्यादा बार आया हो, जिसे मैं ट्रिक बताया हूं ना, तो 7 ही आपका हो जाएगा, बिल्कुल 7 हो जाएगा। जो ज्यादा बार आया है तो 2 3 5 8, तो सबसे ज्यादा इसमें 5 दिख रहा है। 1 2 3 4 बार दिख रहा है, तो इसका बहुलक वहीं से क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि सी होगा, बहुलक सी होगा बिल्कुल। हाँ राजा हुसैन आ गए, गुड इवनिंग, वेलकम। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बहुलक। क्या हो जाएगा, सी, यानी 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 जो यहाँ पे देखेंगे कितने बार है, 4 बार है, 4 बार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है कम से कम बारंबारता का मान, माध्यमतम मान या अधिकतम बारंबारता मान, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताएंगे आप लोग, क्या होगा। 19 का सी, यानी अधिकतम बारंबारता मान, जिसे सबसे ज्यादा जिसका आया रहता है, जिसे वही जो होता है बारंबारता का बहुलक होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है। बिल्कुल सी होगा, सी होगा। और सी आप लोग आंसर भी कर रहे हैं, आप लोग का आंसर भी सी आ रहा है। इसका कह रहा है कि बहुलक, यानी कौन ऐसा इसमें संख्या है जो ज्यादा बार आया है, ज्यादा बार आया है, वही आपका हो जाएगा, ज्यादा बार आया है। देखिए 1 3 0 3 1 3 है, तो इसमें 3 देखिए कितना बार है, इसमें सबसे ज्यादा बार जो आया है वह 3 आया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। हाँ राजा हुसैन बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, अभय प्रेमी भी कर रहे हैं, यश कुमार भी कर रहे हैं। सी नहीं होगा, यस सी नहीं होगा।
सी नहीं होगा, 20 नंबर क्वेश्चन है। अलीराज हवारी का भी डी आ रहा है, बिल्कुल डी होगा, डी होगा, हाँ डी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इतना की माध्यिका है, क्या करें, माध्यिका। तो अभी हम माध्यिका के लिए बताए हैं कि क्या करना होता है। पहले जो होता है आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, अवरोही या आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। फिर दोनों साइड से एक एक करके काटना पड़ता है। जो बीच में बच जाता, अकेले जो बच गया वो अकेले वाला हो जाएगा, और नहीं तो अगर दो संख्या बच रहा है तो दोनों संख्या को जोड़कर बटा 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम सजाएंगे एक बार। इसको सजाएंगे तो देखिए सबसे छोटा एक है, 1 2 3 4 5 6 7, यही ना है, यही ना है मेरे भाई। अब इसको हम काटेंगे, साथी तक है, कट जाएगा तो 4 बच गया। क्या बच गया आपका, 4, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल 4 होगा, सी होगा। सी जितने लोग कर रहे हैं सही आंसर कर रहे हैं, सी जितने लोग कर रहे हैं सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। चलिए करें कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का। क्या आंसर आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है, 2 2 आ रहा है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, ठीक है, तो बी ही होगा, बिल्कुल बी होगा। 2 होगा, उसको निकाल कर देख लीजिएगा, बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य, लगातार कह रहा है 3 प्राकृत संख्या। ये तो और आसान है कि 1 है, 2 है, 3 है, यही ना है। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या। अब इसका कह रहा है माध्य, जोड़ देंगे 1 + 2 + 3, अब बटा कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा 3 3 6 बटा 3 यानी 2 मिल जाएगा। यहाँ पे बी इसका, हाँ 23 का बी, 23 का बी, बिल्कुल। और इसी तरीके से हम पिछले क्वेश्चन को भी बनाएंगे, इसी तरीके से जो पिछला क्वेश्चन था उसको भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ओके। दोनों एक ही पैटर्न पे था इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं, यहाँ पे आपको समझा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संचयी बराबरता का वक्र कहलाती है, संचयी जो बराबरता होता है उसका वक्र क्या कहलाती है। हाँ राजा हुसैन, बी ठीक था। तो 24 का जो है वह क्या हो जाएगा, तोरण हो जाएगा, ठीक ना, तोरण हो जाएगा। तोरण जो है, तोरण का जो है समचयी बराबरता क्या होता है, वक्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, कह रहा है कि 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य कह रहा है। 13 और 19 के बीच, 13 19 के बीच समांतर माध्य, सबका आंसर आने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखिए कितना धड़ाधड़ सबका आंसर बी आ रहा है, बी आ रहा है। हाँ सोनी कुमारी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, पढ़ सकती हैं, पढ़ सकती हैं। यास्कू भी है, यास्कू श्रीवास्तव है, बिहार अभय प्रेमी है, बिहारी अभय प्रेमी, प्रदीप कुमार, बिल्कुल। तो इसका क्या होता है, इसका तरीका यही है कि दोनों को जोड़ दीजिए और बटा कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। तो देखिए 9 3 12, एक का 1 2, एक 3 बटा 2, तो 16 दूना 32, तो कितना मिल गया आपको, 16, यानी बी हो गया आपका सही आंसर। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा यश कुमार, यश कुमार, ओके, यश कुमार श्रीवास्तव, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 3 4 5 17 तथा x का मान 6 हो तो मान, किसका मान कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देखिएगा। तो x का ही मान कह रहा होगा या क्या कह रहा है।
ये लोग का आंसर आने लगा ए। सदाम डी कर रहे हैं, राजा हुसैन डी कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे होगा तो एक्स का मान है, ये माध्य दिया है 6, क्या दिया है, माध्य दिया है 6 इसका, और इसका मान पूछ रहा था। आपको पता है माध्य का जो होता है सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का संख्या, संख्या, ठीक ना, और प्लस एक्स बटा कितना है, 1 2 3 4 5 है तो 5 अब बराबर 6 आया है, ठीक ना। 3 4 7 5 12, 12 और 17 कितना हो जाता है, 12 और 17 जब जोड़िएगा तो आपका मिल जाएगा ये 29, नहीं 29 बटा 29 प्लस एक्स अब बटा 5 अब बराबर 6, ठीक ना। तो 6 5 30, 29 प्लस एक्स अब बराबर 30, तो एक्स बराबर हो जाएगा 30 माइनस 29, कितना मिल गया 1। देखिए यहाँ पे 1 है, यही ना कह रहा है 1। तो जो लोग, कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ लोग ए कर रहे हैं, राजू मीना भी आ गए, बिल्कुल अभय का सही है, पंकज कुमार बी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सही आंसर आप लोग कीजिए, बिल्कुल ए होगा, ए होगा, ठीक है। यहाँ पर बनाकर भी हम बता दिए हैं, सबको जोड़कर जितना रहता है उतना बटा कर देते हैं, संख्या मैंने कय गो है, जितना है उतना को प्लस में लिख देंगे, जितना है उतना से इसमें भाग देंगे, तो बराबर यहाँ पे तो खुदे माध्य दिया है, माध्य का फॉर्मूला है, ठीक है, और वहां से एक्स का मान निकाल लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो एक्स का मान, तो एक्स का मान यहाँ पे एक्स छूट गया लिखने के लिए, तो एक्स का मान है, एक्स का मान बताइए। अच्छा नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, तो सेम अभी जैसे आप बनाए हैं, अभी जैसे बनाए हैं वैसे यहाँ पर भी बनेगा, सेम पैटर्न पर बनेगा, 1 2 3 4 5 7, ठीक ना। तो देखिए 1 का 4 5, 5 5 10, 10 12 22, बराबर ही कितना हो जाएगा, 7 5 35, आई प्लस एक्स है, ठीक ना। तो एक्स बराबर हो जाएगा 35 माइनस 22, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, घटा लीजिएगा, 35 माइनस 22, तो 5 में से 2 गया तो 3, ये हो गया आपका 3 में से 13, कितना मिल गया 13। देखिए 13 है, सी में है, बिल्कुल सी होगा। और आप लोग का आंसर भी सबका सही आने लगा, आंसर भी सबका सही आया है, राजा हुसैन का, राहुल का, बिहारी अभय प्रेमी का, पंकज कुमार का, सबका आंसर सही आया, सबका आंसर सही। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को अब समझ में आ रहा है और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी है। 2 6 4 5 इतना है, ठीक ना, ये का बहुलक कर रहा है, बहुलक अब चेक कीजिए, यानी कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार आया है, जो ज्यादा बार आया है। देखिए आंसर इन लोग का आने लगा, राजा हुसैन का, अभय का, राहुल का, सबका आने लगा, सबका आने लगा ए, यानी 2 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, यहाँ पे 2 जो है सबसे ज्यादा बार, एक बार 2 3, 3 बार आया है, ठीक ना, ज्यादा बार आया है, बाकी सब 2 बार 1 बार है, ठीक है। ओके ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना एवं माध्यिका इतना हो तो बहुलक होगा, माध्य और माध्यिका दिया है और बहुलक कह रहा है, इसीलिए हम कहते हैं क्लास जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ही जुड़ने के लिए आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बहुत सारा हम बताए हैं, बीच बीच में इस टाइप का क्वेश्चन आया भी था, बिल्कुल 9.2 होगा, ठीक है, ठीक है। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने हाँ माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। 30 का देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 9 3 4 7 2 9 6 7 है इतना का बहुलक, यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया है, हाँ लिराज हमारी सबसे ज्यादा बार कौन आया है, ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, इसका आंसर दीजिए। अच्छा ये कौन आए हैं, हासिम आलम, हासिम आलम, ठीक है ठीक है ठीक है। सबको गुड इवनिंग, सबको वेलकम। वीडियो एक बार लाइक कर देंगे आप लोग, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। राजा हुसैन सबका 9 आने लगा, क्योंकि 9 सबसे ज्यादा बार आया है, बिल्कुल ठीक है, 9 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, तो 9 ही आपका आंसर होगा, सबसे ज्यादा बार आया है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19 और 25 का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य के लिए बताए हैं ना कि दोनों को जोड़कर बटा 2 कर दीजिएगा। दोनों को जोड़कर, तो 19 और 25 को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, तो 9 5 14 और 2 1 3 1 4 यानी 44 मिलेगा, नहीं 44 मिलेगा। तो 44 का अधिक कितना हो जाता है प्रदीप कुमार, 44 का अधिक कितना होता है 22 होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 22 जो दिख रहा है आपका सही आंसर है। आप मुंह जबानी इसको बना सकते हैं, देखते ही बना सकते हैं, ठीक ना। हाँ ठीक है ठीक है। 8 7 12 15 10 9 और 11 की माध्यिका कह रहा है। तो माध्यिका के लिए क्या करना है, इसको आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजाना होता है। आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजाना होता है, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड से काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा खोजेंगे कौन है, तो 7 है, 7 के बाद 9 है, 10 है, 10 के बाद 11 है, 12 है, 7 के बाद 8 भी तो है, 7 के बाद 8 भी है, ओके। 7 के बाद 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 12 के बाद 15 है, यही ना है 15 है। तो दोनों साइड से हम काटेंगे। ठीक है, तो आपका 10 बच गया। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया, जो कि सब कोई मजहर आलम, सबका आंसर ए आ रहा है। बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है, सब कोई सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, सब कोई सही आंसर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इतना का बहुलक होगा, अब बताइए इसका बहुलक बताएंगे। कौन संख्या जो सबसे ज्यादा बार आया है, राजा हुसैन, हाँ ठीक है, अभय है, राहुल है, हाशिम आलम है, ठीक है। सब कोई वीडियो लाइक आप लोग नहीं किए हैं अभी, आप लोग लाइक बहुत लोग नहीं किए हैं, जो जो लाइक नहीं किए कर देंगे, जो जो लाइक नहीं किए कर देंगे। जो जो लाइक नहीं किए हैं कर देंगे। ठीक, सबसे ज्यादा इसमें देखिए यहाँ पे 70 80 50 60 70 80 50 90 50। तो यहाँ पे देखिए 70 कितना बार आया है, 70 जो है यहाँ पे 1 1 2 2 2 2 बार है। 80 कितना बार आया है, तो 80 देखिए 1 1 1 एक ही बार आया है ना। उसके बाद क्या है, बिल्कुल 50 देखिए, 50 देखिए कितना बार आया है, 1 2 3 3 बार, यानी यही आपका है, ठीक ना, सबसे ज्यादा बार यही आया है, 50 ही सबसे ज्यादा बार आया है। तो बी आप लोग का आंसर भी आ रहा है, बिल्कुल सही, राजू मीणा है, अभय प्रेमी, हाशिम आलम, राजा हुसैन, सबका है। यदि इतना और इतना का माध्य 7 हो तो x का मान यहाँ पे कह रहा है, यानी क्वेश्चन में कहीं मिस टाइपिंग हुआ है। यहाँ पे क्या है, 4 5 9 11 और क्या है जल्दी बताइए, और x होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे होगा x, ठीक है। तो 4 + 5 + 9 + 11 + x बटा कितना, कय गो है, 1 2 3 4 5 है, बराबर 7 है। शायद इस टाइप क्वेश्चन आया था ना, हाँ कई बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 5 4 9 9 18 18 11 कितना हो जाएगा, 18 और 11 हो जाएगा 29 है, 35 माइनस कितना 29, तो कितना मिल जाएगा आपको, तो 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी सॉरी 6 6 6 6 6 35 में से 29 घटाएगा तो 6 ना मिलेगा, 6 मिलेगा 6, ठीक है, ये 6 मिलेगा। और राहुल कुमार, ठीक है ठीक, राजा हुसैन का 4 है, नहीं 4 नहीं 6 होगा, 35 में से 29 घटाना है तो 6 मिलेगा। हाँ ठीक है, पंकज का भी 6 आया, सबका 6, सबका 6 है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा ना, दिक्कत नहीं ना होगा आपसे। हाँ राजा हुसैन ठीक। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक कह रहा है, क्या कह रहा है, माध्यक, 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक बताना है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाशिम हाशिम आलम, ठीक है, बिल्कुल सही लिखे हैं आप, सही लिखे हैं। इसका आंसर आप लोग कीजिए, 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या सीखे थे ना, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, कौन कौन होता है,
35 का सी आ रहा है, बिल्कुल 35 का सी आ रहा है, 6 6 आ रहा है नहीं। ठीक, ठीक है, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको? हाँ, माध्यक कर रहा है, माध्यक तो 6 मिलेगा, बनाकर एक बार देख लीजिएगा इसको, 6 मिलेगा। ठीक है, 6 कहाँ ऊपर भाग रहा है, 6 होगा। ठीक है, आप लोग का बिल्कुल सी आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। इसको देखिए, आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42 इतना का परिसर है। तो परिसर का हम फॉर्मूला बताया कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा लेते हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन है? इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा देखिए 12 है, 17, 81, 81, 81, सबसे बड़ा कितना है? 81 है, 81 है। माइनस सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो 12 है, तो 69 आपका दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 69। बिल्कुल डी होगा, डी। परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या। हाँ, सबसे बड़ी संख्या है ना, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाते हैं। ठीक, राहुल का 36 का डी, हाँ डी डी, ठीक है ठीक है। करे कि आंकड़े इतना का बहुलक है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाए हैं। हाँ राजा हुसैन, इसका आप देखिए बताना है कि कौन सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखिए 14, 9, 9 सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 37 का बी, 9 सबसे ज्यादा बार आया है। हाँ राजू मीणा, बी होगा, बी सबसे ज्यादा बार 9 आया है। 9 कितना बार है? एक, पे देखिए क्या है, एक है, एक है, दो, 2 बार आया है, ठीक ना। बाकी 3 बार, 3 बार, 9 3 बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार। तो ये जितने सारे क्वेश्चन थे, हाँ ये जितने सारे क्वेश्चन थे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब पंकज कुमार, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये सभी, और एग्जाम में आपका जो है इसी से बनने वाला है, इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा। हो सकता है बहु क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सूरज कुमार मंडल, ओके, बिट्टू कुमार, वेलकम, सबको वेलकम, सबको गुड इवनिंग। और आपका लास्ट इतना ही क्वेश्चन था। जो जो आए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, लाइक कर देंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, हाँ राजा हुसैन, सर के क्लास में जरूर जुड़िएगा, 7 बजे से सर का क्लास होगा, सर का क्लास 7 बजे से होगा, आप सब जुड़िएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।